हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैनो सीक्रेट्स। हम आपके लिए नैनो सीक्रेट्स के थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी तरह की वीडियोस लेकर आते हैं। इनमें हम आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड डाउट्स क्लियर करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजीज डेफिनेशन एंड इट्स करियर अपॉर्चुनिटीज़। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज गाइज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी एंड इट्स हिस्ट्री, डिफरेंस इन नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो मटेरियल्स, एप्लीकेशंस एंड करियर अपॉर्चुनिटी इन नैनो टेक्नोलॉजी। What is nanotechnology? According to a book definition, nanotechnology is a branch of a science and technology which deals with the experiments or practical at nanoscale, that is 10 raised power minus 9 nanometer or below 1 micron, where 1 micron is the 1 billionth of a 1 meter. Basic examples of nanotechnologies are nanosensors, nanorobots, thin films, etc. In general language, nanotechnology is very advanced technology, friends, and ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है और इस पर काम और रिसर्चेस अभी से शुरू हो चुकी हैं। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो रिचर्ड फेनमैन इज़ नोन एज द फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी ड्यू टू एन एनुअल मीटिंग एट कैलटेक इन 1959. He discussed about the size of computer that was very large at that time and how reduce it. इसीलिए रिचर्ड फेनमैन को फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इसका आइडिया है जो सबके सामने रखा था। आगे उनके ही आइडियाज़ पर काम करते करते कंप्यूटर का साइज़ छोटा हुआ और मेमोरी इंक्रीज़ हुई। एंड द नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो मटीरियल्स। नैनो पार्टिकल्स कैन बी डिफाइंड एज द पार्टिकल विद द डायमेंशन एंड नैनो स्केल। नैनो पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी ऑल डायमेंशंस एंड नैनो स्केल्स पर होती हैं। फॉर एग्जांपल नैनो पार्टिकल्स ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। ये नैनो पार्टिकल फ्रेंड्स डिफरेंट मेथड से तैयार किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल मेथड, ग्रेन सिंथेसिस एक्सेट्रा। दिस नैनो पार्टिकल्स हैव डिफरेंट एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। नैनो मटीरियल्स, the material with at least one dimension at nanoscale are known as a nanomaterial. अगर देखा जाए फ्रेंड्स, नैनो पार्टिकल्स नैनो मटेरियल्स की ही एग्जांपल हैं। नैनो मटेरियल्स वो होते हैं जिसकी वन डायमेंशन नैनो स्केल पर हो। फॉर एग्जांपल अगर हम थिन फिल्म की बात करें तो वो भी नैनो मटेरियल है, क्योंकि उसकी वन डायमेंशन नैनो स्केल पर है। एंड द एग्जांपल्स आर कार्बन नैनो ट्यूब्स, थिन फिल्म्स, नैनो सेंसर, नैनो पार्टिकल्स आर आल्सो टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन वेरियस फील्ड्स। नैनो टेक्नोलॉजी इन बायोसाइंस में बात की जाए नैनो टेक्नोलॉजी की, तो ये नैनो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन कैंसर थेरेपी, ट्यूमर थेरेपी, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। फूड टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए, हम कई भी जूस के बॉक्सेस खोलते हैं और उनमें एक शीट दिखाई देती है अंदर की तरफ, सिल्वर की शीट होती है। वो एक नैनो शीट्स होती हैं जो कि उस फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं और उनकी लाइफ टाइम को इंक्रीज़ करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से यूज़ की जा रही है। हम देख सकते हैं कि फ़ोन का साइज़ छोटा होता जा रहा है और मेमोरी इंक्रीज़ होती जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है मूर्स लॉ की वजह से। According to Moore's law, the number of a transistor will get double on same space after every 18 months. कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर सेम साइज ऑफ अ चिप पर डबल हो जाएंगे आफ्टर एवरी 18 मंथ्स। उससे क्या होगा कि हमारे पास स्पेस उतनी ही रहेगी, लेकिन हम उस स्पेस पर ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाकर ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स फील्ड में देखा जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किए गए नैनो पार्टिकल्स हम प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन्स एक्सेट्रा में यूज़ कर सकते हैं। पेंट्स कंपनी में नैनो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से यूज़ की जा रही है। आप टीवी पर एड्स पर भी देख सकते हो कि कुछ फैंस ऐसे आ रहे हैं जिन पर डस्ट नहीं जमती। उनके पेंट में नैनो पार्टिकल्स ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ किए जाते हैं, जो कि एंटी वाटर एंड एंटी डस्ट रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इन सिरेमिक कंपनीज में नैनो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से यूज़ की जाती है, जो कि मटेरियल की स्ट्रेंथ एंड लाइफ टाइम को इम्प्रूव करती है। फ्रेंड्स, ये थी एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन वेरियस फील्ड्स। अगर आप चाहते हैं कि हम एप्लीकेशन पर अलग से एक वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें।
नेक्स्ट इज़ द करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन नैनो टेक्नोलॉजी। आप अपनी बीटेक नैनो टेक्नोलॉजी और एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी के बाद किसी भी रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। आप पीएचडी में कोई भी रिसर्च कर सकते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया आपको नैनो टेक्नोलॉजी में पीएचडी जो है जो ऑफ़र करते हैं। अगर आप चाहें तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द गेट। अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब ही करनी है और अच्छे लेवल पे जॉब करनी है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है गेट एग्ज़ाम। गेट एग्ज़ाम क्लियर करने से आप अगर अच्छे रैंक लाते हैं तो आपको पीएसयू की तरफ से ऑफ़र मिलती है और अच्छे सैलरी पैकेजेस मिल जाते हैं। एंड थर्ड वन इज़ द जॉब इन प्राइवेट कंपनीज़। हमारी लोकल प्राइवेट कंपनीज़ में भी कई तरह की जॉब्स होती हैं जो कि ग्रेजुएशन के बेस्ड पर होती हैं और नैनो टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। फोर्थ वन इज़ द जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो। ये भी आपको लिए एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है और आप अच्छी पे स्केल पर भी काम कर सकते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप में और सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। एंड फिफ्थ वन इज़ अगर आप पढ़ाना चाहते हैं और आपका बच्चों को पढ़ाने का शौक़ है और आप लेक्चरर वगैरह बनना चाहते हैं तो आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, स्पेशली जहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हो। सो ये थी फ्रेंड्स डेफिनेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, डिफरेंस इन नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो मटेरियल्स, एप्लीकेशंस एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन नैनो टेक्नोलॉजी। इस तरह की नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन गाइस, थैंक यू वेरी मच।